माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? अभी बज रहा है सुबह के 10:30 और मैं 9 बजे का उठी हुई हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लग गया है मुझे फ्रेश वगैरह होने में। तो मतलब मैं उठी तो 9 बजे का हूँ, लेकिन मैं प्रॉपरली उठी हूँ 10 बजे बेड से। तो अभी बज रहा है 10:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं करने नाश्ता। तो आज तो छठ है, तो हैप्पी छठ टू यू ऑल। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग छठ रखते हो या आपकी फैमिली में से कोई रखता है। एक्चुअली मतलब मैं तो मुझे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ छठ। मुझे छठ मेरी मम्मा रखती थी, मेरी नाम मैं मतलब इस टाइम अगर छठ के टाइम में तो हम लोग अपने नानी के यहाँ जाते थे फॉरएवर। मतलब हर साल हम लोग नानी के यहाँ जाते थे, वहाँ पे इंजॉय करते थे काफ़ी, वहाँ पे छठ पूजा मनाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब ड्यू टू मतलब उनके एब्सेंस में अब हम लोग नहीं करते हैं छठ। तो नानी के यहाँ भी नहीं जाते हैं कि मम्मी नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब है नानी के यहाँ जाने का। तो फिलहाल अभी देखते हैं, अगर घाट में जाना होता है तो हम लोग जाएंगे और हम लोग आपको भी लेंगे अपने साथ। फ़िलहाल कोई ऐसा श्योरिटी तो नहीं है कि मैं छठ पे जाऊंगी, कि घाट पे जाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे बगल में आंटी वांटी है, वो लोग करती हैं छठ, तो मे बी उनके साथ मैं जाऊँ। नॉट डिसाइडेड ये। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि मुझे लगी है भूख और बज गए सुबह के 10:30। और जैसे मैं ब्रश करती हूँ, मेरी एक बहुत गंदी और अच्छी आदत जो भी समझ लो, मेरी एक बहुत ऐसी आदत है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो आई नीड फूड। मतलब कि मुझे उठते ही अगर मैंने अगर ब्रश नहीं किया है तो मैं 4-5 बजे तक भूखे रह सकती हूँ। मतलब मैं पूरे दिन इवन भूखे रह सकती हूँ अगर मैंने ब्रश नहीं किया है तो। लेकिन जैसे मैं ब्रश कर लूँगी ना, वैसे मुझे इतनी गंदी भूख लग जाएगी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, चाय बनाते हैं। मेरी जो मेरी खाना बनाने वाली आंटी है वो खुद छठ रखती है, और जो बर्तन धोने वाली आंटी है वो भी छठ रखती हैं। तो वो 2 दिन वो लोग नहीं आएंगी, आज और कल। तो आज वो रात में लिट्टी बना के गई थी, तो अभी हम लोग लिट्टी और चाय पीते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारी लिट्टी और ये है हमारी चाय। अभी एंजॉय करेंगे हम लोग मूवी और करेंगे नाश्ता। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो गाइस अभी मैं मेरा नाश्ता हो गया और मैं देख रही थी सौरभ जोशी ब्लॉग्स। कौन कौन देखता है सौरभ जोशी ब्लॉग्स? उसके ब्लॉग्स इतने फेमस हो रहे हैं, हर ब्लॉग उसके ट्रेंडिंग में हो रहा है। तो मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी सब्सक्राइबर हूँ। तो अभी वही देख रही थी मैं आज का ब्लॉग। मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठने का मेरा सबसे पहले होता है कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं पहले अनुपमा देखती हूँ, दूसरा सौरभ जोशी, उसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ। तो मैंने दोनों दोनों कंप्लीट कर दिया, अभी मैं आई हूँ आपसे बात करने। सो आप बताइए आप लोग। अभी तो मुझे अपना लाइसेंस भी बनवाना है। एक्चुअली मुझे अपनी स्कूटी जो है, ये हो रहा था कि बाबा बोल रहे थे कि नई स्कूटी लेने के लिए, बट मुझे ऐसा लगा कि जो यहाँ पे स्कूटी है उसको लेके जाती हूँ, जो नई स्कूटी की जगह बाइक आ जाएगी तो वो पापा चला लेंगे। तो इस वजह से जो स्कूटी है मेरी, अभी जो पुरानी स्कूटी है, जो वो भी मेरे लिए ही आई थी, तो वो मैं सोच रही हूँ उसको मैं लेके जाऊँ अपने साथ दिल्ली, कि वहाँ पे मैं फिर यूज़ करूँगी उसको, क्योंकि मुझे कॉलेज आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो एक स्कूटी रहेगा तो वो इजीली मैं अपना ट्रैवल कर पाऊँगी डेली, वरना ओला 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 करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मुझे उसके लिए लाइसेंस बनवाने में, बस लाइसेंस अभी तक नहीं है। तो मुझे लर्निंग इग्नोर द साउंड, ऑटो आई है कॉलोनी में। तो उसके लिए मुझे लाइसेंस बनवाना, अभी तो मुझे लर्निंग ही मिलेगा, 1-2 दिन में तो लर्निंग आएगा। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी दिन बाद, 1 महीने बाद जब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी, मुझे कुछ टेस्ट वगैरह होता है लाइसेंस के लिए, तो वो क्वालिफाई करूँगी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे परमानेंट मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए तो मुझे लर्निंग ही चाहिए, क्योंकि एक लाइसेंस होना चाहिए ना वहाँ पे। एक तो नोएडा दिल्ली वगैरह एरिया है, तो रिस्क लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से तो अभी मैं जाऊँगी अपना लाइसेंस बनवाने आरटीओ ऑफिस, और फिर समर्थ के स्कूल भी जाने का हो रहा है, तो मे भी आज जाऊँ। बाबा बोले हैं कि आज जाने के लिए, क्योंकि फिर कल तक स्कूटी भिजवा दूँगी मैं, और परसों मैं निकल लूँगी यहाँ से। परसों नहीं, 13 को मैं यहाँ से जाऊँगी अपने मतलब वहाँ पे नोएडा। तो जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर ये लगता है कि यहाँ पे जब 10 दिन से ज़्यादा रह लो तो थोड़ी इज्जत कम हो जाती है। स्टार्टिंग में तो बड़ा प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जब 10 दिन से ज़्यादा, आप लोग एग्री करते होगे, मतलब कोई भी हॉस्टलर या कोई भी जो बाहर रहता है पढ़ाई के लिए, अपने कॉलेज ऑफिस के लिए, तो उसके साथ ये चीज़ होता होगा कि वो स्टार्टिंग में रहता है तो बड़ा प्यार मिलता है, 10 दिन तक एकदम क्या खाओगे बेटा, क्या चाहिए, 10 दिन के बाद उसकी तो वॉट लगती है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, इस वजह से अभी मतलब ये बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मैं 10 डेज़ के लिए आई हूँ।
वरना 2 साल से ऐसा हो रहा था कि जब मैं आती थी कम से कम 1 महीने से 3-4 महीने मैं रुकी जाती थी, क्योंकि कोरोना की वजह से चल नहीं रहा था, इस वजह से कॉलेज स्कूल। तो अभी फ़िलहाल मैं बाबा आते हैं, जैसा वो बोलते हैं कि अगर चलना होगा तो मैं जाऊँगी और अगर नहीं जाना होगा तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो समर्थ के स्कूल भी जाना था, लेकिन उसके प्रिंसिपल जो है वो अभी है नहीं स्कूल में, तो वो बोले कि जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे कॉल कर लूँगा। तो कुछ बात करनी है कि मतलब मजबूरी है, समर्थ को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, बाबा पापा अकेले हैं, तो वो लोग कब तक एक बच्चे को संभालेंगे। तो मतलब मुझे अपने साथ लेके जाना ही है समर्थ को, क्योंकि बाबा पापा अपने आप को देख लें वही बहुत है मेरे लिए। तो इस वजह से समर्थ को मैं देख लेती हूँ वहाँ पे, अच्छे से उसकी केयर कर लेती हूँ। और पढ़ाई वढ़ाई का ये है कि उसकी जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तब तक चल रहा है, उसके बाद फिर मतलब मैं ट्यूशन व्यूशन लगवा के फाइनल एग्ज़ाम जैसे होता है कंप्लीट करा के मैं फिर नेक्स्ट ईयर उसकी वहीं पर एडमिशन कराऊंगी। लेकिन इस साल के लिए थोड़ा सा वो है, मतलब दिक्कत है, पर कोई नहीं, दिक्कत आती जाती रहती है। तो फिलहाल इस साल के लिए तो बस कंप्लीट हो जाए जैसे जैसे, नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन वहीं पर कराऊंगी, फिर हम दोनों भाई बहन अपना कॉलेज स्कूल कंटिन्यू करेंगे। अभी तो घर पे कोई भी नहीं है, ना बाबा है ना पापा है, सब लोग अपने अपने काम पे गए हैं और मैं और समर्थ घर पे बैठे हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा बोर होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है, हम समर्थ ही रहते हैं। समझ ही नहीं आता कि आगे कोई कितना ही फ़ोन यूज़ करेगा, कितना ही टीवी देखेगा, कितना ही बुक्स वगैरह पढ़ेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो बहुत बोर होती हूँ, तो सोचती हूँ बगल में चले जाऊँ, पर आलस भी बहुत आती है, तो समझ ही नहीं आता क्या करते हैं। देखते हैं बाबा आते हैं तो फिर अगर उनके साथ आके ऑफिस जाना है तो जाके फिर मैं अपना लाइसेंस वाला काम कंप्लीट करा लूँगी। मैंने समर्थ से बोला था, एक्चुअली मैं आपसे बात करते करते फिर मैं यहीं अपने ड्राइंग रूम में सो गई थी, ऐसे लेटी हुई थी। तो समर्थ आया मेरे पास कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैंने बोला कि रूम इतना गंदा पड़ा है, तुम उसको साफ़ करो तभी मैं अंदर आऊँगी, वरना मैं अंदर नहीं आऊँगी। तो अभी उसके 10 मिनट बाद वो आके कह रहा है कि मिल्की दी तुम अंदर आओ। तो मैं जाती हूँ अंदर, मैं देखती हूँ साफ़ किया है कि नहीं, लेट्स सी होगा। तो समर्थ ने ये बेड तो साफ़ कर दिया, अब देखते हैं हॉल साफ़ किया है कि नहीं। तो गाइस अभी लगी है समर्थ को बहुत इसकी भूख और बज रहा है 3 बज गया। तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ बनाने टेस्टी सा, देखते हैं क्या बनाते हैं। मैगी बनाए हैं अभी तो। मैं पूरा ये देखिए, ये गांव से पूरा चावल आया है, तो पूरा ऐसे बिखरा पड़ा है अभी सब कुछ। तो हम लोग बनाते हैं मैगी। तो हम लोग चढ़ा दिए यहाँ पे पानी, और पानी ये उबल जाएगा, उबल जाएगा। लोगों ने कभी ये वाली मैगी खाई है जो मैं बनाने जा रही हूँ? मैं आपको बता के दिखाती हूँ। इसको ऐसे करता है, पहले इसमें ये मैगी डालते हैं, फिर इसमें हम लोग दूसरी पैकेट मैगी डालते हैं। अगर आप लोग ने खाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मसाला आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ने मैगी कभी खाई है कि नहीं। इसमें हम लोग डालेंगे मसाला। यहाँ पे पूरे कचरे हो पड़े हैं मैगी के पैकेट्स, तो इसको हम लोग अच्छे से एकदम बॉईल करेंगे। यम्मी यम्मी मैगी। ये हमारी मैगी अच्छे से बॉईल हो रही है। इट्स अ टेस्टिंग टाइम। Now it's a tasting time. It's yum. अगर आप लोगों ने खाया ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखना कि मैंने खाया, जिसने नहीं खाया उसने भी लिखना। इट्स अ सर्विंग पॉइंट। और समर्थ हमेशा पहले दोनों मैगी देखता है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, जिसमें ज़्यादा है वो हमेशा वही उठाता है। तो हमारी मैगी तैयार हो गई है। अब हम लोग ये मेरी है, ये समर्थ की है। तो फाइनली अब हम लोग अपनी मैगी इंजॉय करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। थोड़ी देर तो मिलते हैं, समर्थ साउंड तेज कर दिया था टीवी का। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। तो पापा आए थे और लग बाई चांस पापा भी समोसा ले आए और बाबा भी समोसा ले आया था। आज हम लोग का समोसा डे हो गया। तो हम लोग गए समझ के सामान वगैरह लेने, इनर वगैरह, क्योंकि ठंडी आ रही है ना, तो वहाँ पे अब मुझे खरीदना पड़ेगा। उससे अच्छा पापा ही ले लें, यहाँ से आई हुई तो। और बाबा टीवी देख रहे हैं और मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। और अभी हम लोग समोसा खा के वही उठे हैं और टिकट देख रही थी। टिकट तो बहुत महंगे चल रहे हैं इस टाइम, तो जस्ट बिकॉज ऑफ छठ, तो करना तो है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो सारी लेडीज़ वगैरह सब लोग गए होंगे छठ के लिए, तो
हाँ मेरे मतलब मुझे छठ बहुत पसंद था। इवन उसका एक गाना है पहली पहल वाला, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी सब लोग मतलब कॉलोनी में सब लोग आंटी वांटी सब लोग छठ करने घाट पे गए। तो मेरा तो मन था, लेकिन मैं मतलब वो लोग बुलाए भी, लेकिन मैं नहीं गई इस वजह से, क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो अब सोच रही मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या तो कल सुबह वाला जाऊँ, देखती हूँ क्या होता है। जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा। आज मेरी मेट नहीं आ रही, तो आज मैं कुछ खाने का बनाऊँगी। खाना आज मैं बनाऊँगी। तो आए हुए हैं बगल में, और अभी हम लोग फोड़े पटाके, मैंने खाना वाना सब बना दिया। अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अभी हम लोग आए बगल में, तो अभी मैं फोड़ी पटाके, ये देख, ये हम लोग फोड़े पटाके। हाँ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जल रहा है रॉकेट, और मुझे बहुत डर लगता है। भागो। ओह माय गॉश, यू सी दैट। वो देखो, वो जा रहा है। वो क्या था? ओह शिट, ओह शिट। सब लोग यहाँ पे इतना खतरनाक रॉकेट फोड़ रहे हैं ये लोग, और मेरी हालत खराब हो रही है। ये लोग अपने हाथ में कलाकारी कर रहे हैं। अच्छा इस तरफ मुंह की तरफ बंद कर दिए। अच्छा हो गया हो गया हो गया। वो देखो 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 देखो, ये देखो, ये आजकल के कलाकार। बुझ गया। यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आगे आना पड़ेगा उसके लिए आपको मिलती। मैं आगे कैसे आऊँ? क्योंकि मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा, गाड़ी वाड़ी से थोड़ा दूर। उत्सव देखो क्या आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। चीजें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, गिर्री का पूरा वो निकाल के। समर्थ यार शर्म कर लो यार। ओह माय गॉश, कितना सही लग रहा है। ये घिर्री है, घिर्री। अगर इसमें बॉम्ब हुआ तो? अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम लोग जा रहे हैं छठ घाट पे हम लोग जा रहे हैं। अभी मैं मतलब तैयार हो गई हूँ, नहा धो के सब कुछ फ्रेश होके मैं तैयार हो चुकी हूँ। और अभी बस इंतज़ार हो रहा है कि बस जल्दी से सब लोग, आंटी लोग, बगल की आंटी लोग भी हमारे साथ जा रही हैं, तो वो लोग भी जल्दी से रेडी हो जाए, तो फिर हम लोग निकलते हैं। मैंने अपने बाबा का जैकेट पहन लिया, तो हम लोग निकलते हैं जल्दी। घाट पे जाने वाले थे, पर पता नहीं, हमको पता नहीं था कि यहाँ पे घर पे हो रहा है। तो कोई बात नहीं, बगल वाली आंटी लोग बोली कि चलने को, तो हम लोग चल, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। साथ में अपनी आंटी मुझसे अच्छी लग रही है। तुम वीडियो बना रही हो? तो मैं हुई इसकी एकदम फेवरेट वाली बुआ। आई थिंक मैं बोल रही हूँ, बट इसकी हूँ या नहीं, मेरी तो फेवरेट भतीजी है। तो ये भाभी है मेरी सारी की सारी, जो मेरे पर लदी जा रही हैं। अरे बाप रे, गिराना दीजिएगा। लदी जा रही है।
निकल चुके हैं घर की तरफ। बाय बाय गाइस, मैं फाइनली घर आ गई हूँ और क्या धूप निकली है। बहुत अच्छा लगा आज हम लोग गए वहाँ पे सुबह सुबह। एक्चुअली मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती सुबह सुबह जाने की। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, साल में एक बार आते हैं, आज जो आती हूँ। शाम वाले में भी नहीं जा पाई थी क्योंकि बाबा पापा लेट से आए थे, तो फिर मैं होके आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड मेरी आँख खुल गई। तो कल का और आज का व्लॉग मैं एडिट करके फिर मैं डालूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा कमेंट करिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। टिल देन बाय, आई लव यू सो मच।